हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11th मैथ्स। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, और जिसके अंदर हमने बात करी थी कि यार एक रिलेशन को बेसिकली बनाते कैसे हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, उसका आधार क्या होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। एक रिलेशन को बेसिकली फाइनली हम लोग एक सेट के रूप में लिख रहे थे, तो रिलेशन को बनाने वाली फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहे थे, और रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन भी बोल रहे थे। फिर हमने रिलेशन के अंदर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। तो आज इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर उसी तर्ज पे, उसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। मेरी बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि हर क्वेश्चन को आप मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एंड वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, सो स्टूडेंट्स एक एक बात पे गौर करेंगे, एक एक बात पे गौर करेंगे ना, कैसे रिलेशन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उसने वर्णन दिया है कि भैया ए सेट का वर्णन किया है कि भैया ए सेट क्या है, 1 2 3 एंड अप टू 14 तक के एलिमेंट्स हैं इसमें। ए सेट के अंदर 1 2 3 से लेके अप टू 14 तक। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू ए सेट है, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। रिलेशन दे रखा है भैया आपको, एक्स का रिलेशन वाई से होगा अगर 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, एंड वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए ऑब्वियस है कि x कहां से आता है, सेट ए से, और y कहां पे मिलेगा हमें, सेट ए में, है ना। तो a और y, x कहां मिलेगा, सेट ए में, y कहां मिलेगा, सेट ए में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि x कहां से आएगा, सेट ए से, और y कहां से आएगा, सेट ए से। तो रिलेशन को हम लोग 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को न लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को y को उधर ले जाएंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई करके भी हम लोग इस रिलेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो रिलेशन की क्या होती है भैया, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। कह रहा राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हमें बताना है, बट उससे पहले मैं रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा, क्योंकि वहां से मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत इजीली लिख पाऊंगा। ठीक है ना। तो भैया देखिएगा, ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 14 तक। ऐसी अनदर ए सेट है ना, सेम ही सेट है भैया ए सेट। ए सेट का ए सेट से रिलेशन है भैया, ए सेट का ए सेट से रिलेशन है भैया। ठीक है, उसने कहा कि भैया एक्स कहां से आएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक्स कहां से आएगा भैया, सेट ए से। तो मान लो अगर एक्स में सेट ए से लाया, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, y इक्वल टू 3x है, या फिर वी कैन से 3x इज इक्वल टू y है। तो x कहां से आएगा, सेट ए से, y कहां से आएगा, सेट ए से। ठीक है, तो x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 इंटू 3 y कितना होगा, 3 होगा। तो 1 का रिलेशन 3 से हो जाएगा, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना होगा, 3 होगा। फिर जब मैं x की वैल्यू को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। 2 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब मैं x की वैल्यू को 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, और ध्यान से देखेंगे, 9 हो जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। जब मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, और ऐसे सो ऑन करके आप रिलेशन लिखते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, किसी भी रिलेशन के अंदर की बात मैं आपको बताना चाहूं तो मैंने आपको बताई थी एक बात कि रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से, क्योंकि ए सेट का ए सेट के एलिमेंट से रिलेशन है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे ये तो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, बट 15 ए सेट से बिलोंग नहीं करता है। 15 जो है
वो आपका ए सेट से बिलोंग नहीं करता है। चेक कर लो। तो 15 इसका मतलब ए सेट में, क्योंकि ए सेट के अंदर 14 तक के एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं ले पाएंगे। यानी कि फाइनल रिलेशन हम लोग क्या लिख पाएंगे बच्चों? रिलेशन हम लोग लिख पाएंगे भैया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ठीक है, दिस इज द रिलेशन। और ये रिलेशन की क्या है भैया? रोस्टर फॉर्म है ना। ये कैसी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कहां थी बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म कहां थी? यहां थी। रोस्टर फॉर्म कहां है? यहां पे। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के तौर पे आता है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कुछ बातें तो सिर्फ आपको समझाने के लिए रफली लिखी जा रही हैं। अब वो कहते हैं राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है बच्चों? हमने आपको बताया था कि किसी भी रिलेशन के अंदर डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मतलब इट इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। देन हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होगा? अच्छा, अब इसका काम तो खत्म हो गया, तो यहां से थोड़ा सा जगह हटाएं, जगह खाली करें भैया, जगह खाली करें भैया, जगह खाली करें। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं रेंज की। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है बच्चों? इट इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स या सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स है ना, रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म है ना। तो भैया ये जो सेकंड एलिमेंट्स है ये सब मिलके क्या बनाएंगे? रेंज बनाएंगे। तो यानी कि 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12। अच्छा, हमने आपको बताया था कि कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन के बारे में बताया था बच्चों हमने आपको कि कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? इट इज द सेकंड कंप्लीट सेट। जब एक रिलेशन किसी सेट से किसी दूसरे सेट में होता है तो ये जो सेकंड नंबर का जो सेट होता है ये एंटायरली कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन इज द सेट ए। ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस रिलेशन में हमें किस सेट से किस सेट में रिलेशन दिया गया था? हमने रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को निकाल दिया। And then set of first element is called as domain, set of second element is called as range, and the entire second set is called as codomain। तो सारी की सारी तमाम जानकारियां हमने लिख दी हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। तो फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो डोमेन चेक कर लेते हैं। रिलेशन हमने लिख दिया, डोमेन इज 1 2 3 4, रेंज इज 3 6 9 12 एंड कोडोमेन ऑफ आर इज 1 to 14। यानी कि ये क्या है? बेसिकली यही सेट ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं और मेरी बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्लीज नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, सॉरी, सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे सॉल्व करने से पहले, है ना। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम लोग। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। देखिए, रिलेशन आर ऑन द सेट एन का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि रिलेशन किसका है? नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर से रिलेशन। रिलेशन क्या दिया हुआ है उन्होंने कि भैया x का y से कब रिलेशन होगा? अगर y बराबर x + 5 हो जाए। वेयर उसने बोला कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x और y क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कह रहा डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने आपको रिलेशन दे रखी है एंड आपको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है एंड देन राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज। तो राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 4 से छोटा नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है।
तो x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, दैट्स इट। 4 से छोटे नेचुरल नंबर यही है। तो आइए रिलेशन के अंदर हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो जब x की वैल्यू मैं 1 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 1 + 5 6। जब x की वैल्यू को मैं 2 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 2 + 5 7। एंड जब मैं x की वैल्यू में 3 लूंगा तो 3 + 5 8। ये आपका रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म हो गया है, रोस्टर फॉर्म हो गया है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, x की यही तमाम पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो यही हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है ना। बस कभी भी कोई रिलेशन आए तो ध्यान से देखने का कि ये x भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो देखो ये भी नेचुरल नंबर है, हाँ जी है, 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 ये भी नेचुरल नंबर है, हाँ जी है। अब मान लो कोई स्टूडेंट कहने लगे, जिद करने लगे कि सर x की वैल्यू को 4 लो, फिर आपके पास 4 और 5 क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगा। फिर वो कहेगा सर देखिए ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। बट बाबू सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, x और y नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, y बराबर x + 5 भी होना चाहिए, है ना। अब देखो इस केस में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन क्या x < 4 सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये नंबर 4 से छोटा है? तो क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो सारी की सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया भैया, हमारे पास रिलेशन आ गया है ये। अब डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा, इट इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 2 3। एंड रेंज क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, रेंज क्या होगा, इट इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि 6 7 एंड 8। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, 6 7 एंड 8, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, डोमेन आ गया, रेंज आ गया। कल को कोई कोडोमेन पूछने लगा तो हम कहेंगे कि भैया यही सेकंड कंप्लीट सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, ठीक है ना। और रिलेशन क्या है, 1 6 2 7 3 8। क्लियर है बच्चों, बना पा रहे हैं आप लोग? ये बेसिक फॉर्म ऑफ रिलेशन 12वीं क्लास में भी बच्चों को जो है ना, पहला चैप्टर करते समय रिलेशन एंड फंक्शन जब हम पढ़ाते हैं तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ रिलेशन बच्चे नहीं बना पाते हैं, है ना। तो 11वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आगे चलें क्या स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे चलें क्या? बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन है। सो डिफरेंट सिचुएशन में हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाते रहना होगा। आइए जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कहता है कि अगर ए सेट ये है और बी सेट क्या है आपका, ये है। एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन क्या दे रखा है भैया, एक्स एलिमेंट का वाई से रिलेशन, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो डिफरेंस क्या होता है बच्चों, अंतर। अब अंतर में ना ऐसा भी हो सकता है कि अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। अब मुझे नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, लेकिन अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अंतर में हम ये कहते हैं कि -3 का अंतर है, 3 का अंतर है ना। तो डिफरेंस बिटवीन x एंड y को मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस x माइनस y। और ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। सो इट इज एन ऑड। ऑड नंबर को हम लोग ऐसे भी शो कर देते हैं, या तो हम लोग कह देंगे भैया ये ऑड होना चाहिए, अंतर ऑड होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया 2n+1 होना चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर, है ना। n क्या है भैया, एक इंटीजर होगा, और x क्या है, सेट a से बिलोंग करेगा ऑब्वियसली, और y सेट b से बिलोंग करेगा, है ना। ये सब कंडीशंस तो नॉन है। कहते राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है भैया हमको, है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा ए सेट को लेके आते हैं। ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 5। एंड बी सेट को लेके आते हैं 4 6 और 9, ठीक है, ठीक है। क्लियर है भैया? चलिए,
तो मैं पहले रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो x को कहां से लेके आऊंगा मैं, सेट A से 1। अब 1 का अंतर किसके साथ ऑड आएगा, 4 के साथ इसका अंतर 3 आएगा, तो ठीक है। 1 का 6 के साथ अंतर ऑड आएगा, 5 आएगा ना आंसर। लेकिन 1 का 9 के साथ अंतर जो है वो इवन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 का 9 से रिलेशन नहीं होगा, 1 का 9 से रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ऑड, ठीक है। 1 का 4 से रिलेशन देखोगे आप, तो 1 का 4 से डिफरेंस आएगा 3 विच इज ऑड। 1 का अगर आप 6 के साथ अंतर देखोगे तो 5 विच इज ऑड। तो 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, 1 का और 6 का डिफरेंस ऑड है, बट 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं है, तो इसलिए 1 के साथ 9 नहीं लेंगे। फिर आ जाओ 2 पे आ जाओ। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का 4 के साथ अंतर इवन है, 2 का 6 के साथ अंतर भी इवन है, तो ये नहीं लेंगे। 2 का 9 के साथ अंतर क्या है, 7 है, विच इज ऑड, तो 2 का रिलेशन 9 से बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग 3 पे जा रहे हैं। 3 देखिएगा, 3 का 4 के साथ अंतर ऑड है, 3 का 6 के साथ अंतर ऑड है, और 3 का 9 के साथ अंतर इवन है, इवन है। तो 3 का 4 से रिलेशन होगा, 6 से रिलेशन होगा, 3 का 4 से और 3 का 6 से होगा, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब 5 का ले लेता हूं मैं, 5 का 4 के साथ अंतर ऑड है, 5 का 6 के साथ भी अंतर ऑड है, और 5 का 9 के साथ अंतर इवन है। तो 5 का 4 के साथ रिलेशन, 6 के साथ रिलेशन वैलिड है, 9 के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ, ठीक है। सो दिस आर द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, है ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा, डोमेन रेंज कुछ नहीं पूछा। उसने कहा बच्चों को यार चलो ठीक है यार, पहले तुम रोस्टर फॉर्म ही लिख दो, है ना। रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद तो तुम डोमेन रेंज लिख ही दोगे, ठीक है, डोमेन रेंज लिख ही दोगे। तो हमको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला था, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 141629 3436 5456। अब आप देख सकते हैं ये 2 नंबर कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर में आप देख सकते हो, किसी भी ऑर्डर पेयर को अगर आप एक्स वाई मानते हो तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, बेसिकली एक ऑड नंबर हो जाएगा, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्लियर है क्या। तो 14162934365456, ठीक है भैया। क्लियर है क्या। तो ऐसे करके हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनाने हैं, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरी गुड। आगे चले क्या, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो चौथे क्वेश्चन में कह रहा था फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में कुछ नहीं है। पहली बात तो रिलेशन P सेट से Q सेट के एलिमेंट्स का है, ठीक है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट x कहां से आएगा, P सेट से, y कहां से आएगा, Q सेट से। x और y का रिलेशन क्या है ना। तो भैया सबसे पहले ना सेट बिल्डर फॉर्म में भी छोड़ दो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी छोड़ दो। आप सबसे पहले इस रिलेशन को कैसे लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, यानी कि 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से है, और 7 का रिलेशन 5 से है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना। किस में लिखेंगे हम लोग, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि P सेट के एलिमेंट्स का Q सेट के एलिमेंट से रिलेशन है ना। तो ये पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, P सेट से, और दूसरा एलिमेंट Q सेट से आ रहा है।
तो पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, पी सेट से, दूसरा एलिमेंट क्यू सेट से। हमने देखा कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से 2 ज्यादा है, यानी कि x बराबर y प्लस 2 है, x बराबर y प्लस 2 है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 2 ज्यादा है। तो 6 4 से 2 ज्यादा है, 7 5 से 2 ज्यादा है, ठीक है ना। तो x बराबर y प्लस 2, वेयर x कहां से आएगा, आपका p सेट से, एंड y कहां से आएगा, आपका सेट q से। बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया, चेक कर लो। ठीक है, तो कह रहा राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिलेशन लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। फिर देखिए हमने x इक्वल टू वाई प्लस 2 लिखा, उन्होंने y इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख दिया, बट बात बराबर है, ठीक है ना, बात बराबर है। फिर कह रहा रोस्टर फॉर्म में लिखो और डोमेन और रेंज भी बताओ। तो सेकंड पार्ट को भी हम उधर ही सॉल्व कर दे रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में तो हमने लिख के दिखाई दिया, अब हम लोग डोमेन और रेंज भी करके दिखा देते हैं। तो डोमेन कितना होगा भैया, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, और रेंज कितना होगा बच्चों, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 3 4 5। तो हमने सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर दिया। पहले पार्ट में सेट बिल्डर फॉर्म पूछा गया था, सेकंड पार्ट में आपसे रोस्टर फॉर्म और डोमेन एंड रेंज पूछी गई थी, तो वे भी हमने यहीं पे ही आपको लिख के दिखा दी है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है। तो रोस्टर फॉर्म एंड डोमेन एंड रेंज भी हमने आपको लिख के दिखा दी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 5th क्वेश्चन भी है, बट आई वुड से कि पहले आप इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, वेरी गुड। अब बच्चों मन के सच्चो, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 5th क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ए सेट है भैया कोई 1 2 3 4 6, भावनाओं में बह के 5 मत लिख देना, 5 नहीं है उसके अंदर। रिलेशन ऑन ए है, रिलेशन ऑन ए का मतलब रिलेशन फ्रॉम सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट से है। रिलेशन की परिभाषा दे रखी है कि भैया ए एलिमेंट बी एलिमेंट से तब रिलेटेड होगा कि जब बी इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। वेयर उसने क्या कहा कि भैया ए और बी दोनों कहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे। इसको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। देखिए बच्चों, ए और बी का कब रिलेशन है, ए और बी कब रिलेशन में है, जब पहले वाला एलिमेंट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि बी क्या है, ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है, जैसे 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो ये 2.5 छोड़ेगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। बट 12 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 आएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि डिवाइड करने पे क्या है आपके पास, इंटीजर आए, क्या है आपके पास, इंटीजर आए। तो b अपॉन ए क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, यानी कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे को डायरेक्टली डिवाइड कर सके। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा भैया, सेट एक एलिमेंट्स का सेट एक एलिमेंट से ही रिलेशन है। सेट ए कितना हो गया, 1 2 3 4 6। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा बच्चों, रोस्टर फॉर्म देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, और वी कैन से कि भैया A B को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो देखो 1 1 को डिवाइड कर पाएगा, 1 1 को डिवाइड कर पाएगा, 1 2 को भी डिवाइड कर पाएगा, 1 3 को भी डिवाइड कर पाएगा, 1 4 को भी डिवाइड कर पाएगा, और 1 6 को भी डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 1 1 1 2 1 3
1416 ये तो आ जाएगा आपके पास, है ना। दिस इज तो रिलेशन। अब सोचो, 1 तो सबको डिवाइड कर पाएगा भैया, 1 2 को भी कर पाएगा, 1 4 को भी कर पाएगा। देखिए ए यहां पे आ रहा है और बी यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो 1 तो इसका मतलब तो क्या है ना कि भैया बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो यानी कि ए क्या है, डिवाइजर है। ए क्या है आपका, डिवाइजर है, और बी क्या है आपका, डिविडेंड है। तो इसका मतलब क्या है भैया कि ए जिन जिन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना, उनके लिए डिवाइजर है, ठीक है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हटाते हैं, अब 2 की बात करते हैं। क्या 2 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। क्या 2 2 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। क्या 2 3 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। क्या 2 4 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। क्या 2 6 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। तो इसका मतलब 2 2 को भी डिवाइड कर पाएगा, 4 को भी डिवाइड कर पाएगा और 6 को भी डिवाइड कर पाएगा। तो इट इज 2 2 2 4 2 6, ठीक है। क्लियर है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बोलिएगा। अब 3 की बात करते हैं। क्या 3 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 3 2 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 3 3 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। 3 4 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 3 6 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। सो 3 3 3 6, ठीक है। क्लियर है, ऐसे करके करना है। अब 4 पे आते हैं ना, तो 4 क्या 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। 4 2 को कर पाएगा, नहीं। 4 3 को कर पाएगा डिवाइड, नहीं। 4 4 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ। 4 6 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं। तो 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना वहां, ठीक है भैया, क्लियर है। तो 3 का रिलेशन 3 से, और 3 का रिलेशन 6 से, और 4 का तो सिर्फ 4 से। ऐसे 6 जो है वो सिर्फ 6 को ही डिवाइड कर पाएगा। तो ये हमने इस रिलेशन का क्या लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म लिख दिया है। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड वाला एलिमेंट है बी, वो पहले वाले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल है, आप चेक कर लो। एग्जैक्टली डिविजिबल है, आप चेक करो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये हमने एरो डायग्राम से आपको थोड़ा फील कराने की कोशिश करी है। क्लियर है क्या। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी थी कि कब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, कब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। तो इस केस में ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इस केस में एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब कि जब डिवाइड करने के बाद क्या है आपके पास, इंटीजर आए, इंटीजर आए, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने राइट आर को लिख दिया है। तो इट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 4 2 6 2 2 4 4 6 6 3 3 3 6, ठीक है। इंटायरली वही आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है, चलिए। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ आर और फाइंड द रेंज ऑफ आर, यानी कि 5वें क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी पूछी गई है हमसे। तो क्या हम लोग यहीं पे ही कर सकते हैं क्या, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए जो फालतू की चीजें हैं उनको हटा दे रहे हैं, तो डोमेन और रेंज यहां लिख देंगे। सो डोमेन कितना होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 ये तो रिपीट ही कर रहा है वापस से, ठीक है ना। फिर 2 ये भी रिपीट कर रहा है वापस से। 3 एंड 4 एंड 6। सो डोमेन तो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 6। देन रेंज की बात करेंगे बच्चों। अब रेंज की बात करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6। उसके बाद देखो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, फिर 4 वापस से रिपीट होने लगा, 6 वापस से रिपीट होने लगा। तो जो रिपीटेशन वाले नंबर्स हैं वो नहीं लिखे हमने। तो सेट ऑफ एंटायर सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड एज रेंज, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो डोमेन और रेंज भी हमने आपको लिखवा दी है, चेक कर लो, चेक कर लो। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, यह आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। हमने तुमको देखा
तुमने हमको देखा ऐसे लाखों जन्म। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है ना, सॉल्यूशन देखने में अच्छा लग रहा है क्या? तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, आपको भी, मुझको भी, और कॉपी चेक करने वाले को। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? अब हम लोग चल रहे हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन हमारे पास ये है, करेक्ट, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन बहुत प्यारा सा दे रखा है। रिलेशन कैसा दे रखा है भैया आपको उसने, कि यार x का ना x+5 से रिलेशन है, और x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भैया रिलेशन बना दें क्या? देखिए x की क्या क्या वैल्यू लोगे आप, पहले x की वैल्यू 0 लोगे, तो 0 का 5 से रिलेशन होगा, 0 + 5। फिर x की वैल्यू आप 1 लोगे, तो 1 + 5 6। फिर x की वैल्यू आप 2 लोगे, तो 2 + 5 7। फिर x की वैल्यू आप 3 लोगे, तो 3 + 5 8। फिर x की वैल्यू आप 4 लोगे, तो 4 + 5 9। फिर x की वैल्यू आप 5 लोगे, तो 5 + 5 10। ठीक है, चेक कर लो, जल्दी से बताइए। तो इट इज 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है? वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, उसने कहा हमसे डोमेन बताइए। अच्छा, यहां पे उसने क्या दे रखा था हमें, x की वैल्यूज, तो हमने x की वैल्यूज यहां पे रखते गए और x+5 हमें मिलता गया। अच्छा, ये रिलेशन बता नहीं रखा है कि किस सेट से किस सेट के अंदर है, तो इस रिलेशन के अंदर डायरेक्टली डेफिनेशन इस तरीके से ही दे रखी थी, और x की वैल्यूज आपको दे रखी है। तो डोमेन एंड रेंज बता रहे हैं, ये आपके पास डोमेन क्या होगा, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। तो डोमेन तो आपके पास 0 1 2 3 4 5। एंड अगर हम लोग रेंज की बात करें बच्चों, रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, तो 5 6 7 8 9 10। तो 5 6 7 8 9 and 10. So this is your range. This is your range. So 5 6 7 8 9 10 and 0 1 2 3 4 5 is the domain and range. ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इसको नोट करिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये भी। ठीक है, आगे चलें क्या? आगे चलें, जल्दी से बता दो। लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके से रखा है, इसमें नहीं बता रखा है कि किस सेट के एलिमेंट से किस सेट के एलिमेंट में रिलेशन है, बट रिलेशन को डायरेक्टली दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि रिलेशन क्या है भैया, x का x³ से रिलेशन है, वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। क्या लिखना है बच्चों? हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बच्चों सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होगा, देखिए 2 3 5 7, ना 8 प्राइम होता, ना 9 प्राइम होता, और 10 से छोटे लिखने, तो 2 3 5 7, ये 4 प्राइम नंबर है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक बार x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2। सो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 2 का क्यूब से, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर एक बार x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3 का रिलेशन होगा 3 के क्यूब से। फिर एक बार रखेंगे हम लोग 5 का रिलेशन होगा 5 के क्यूब से। और एक बार रिलेशन रखेंगे हम लोग 7, x की वैल्यू रखेंगे हम लोग 7, और 7 का रिलेशन होगा 7 के क्यूब से। तो या तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि भैया 2 का 8 से रिलेशन होगा, 3 का 3 तिया 9 तिया 27 से रिलेशन होगा, 5 का रिलेशन 5 पंजे 25 पंजे 125 से होगा, 7 का रिलेशन 7 7 49 343 से। ठीक है ना, तो ऐसे करके भी हम लोग इस रोस्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो 2 का 8 से, 3 का 27 से, 5 का 125 से, एंड 7 का 343 से। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? जल्दी बोलो, जल्दी बताइएगा, क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए,
क्लियर है? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलें आगे, चलें बच्चों आगे चलें, बहुत ही बढ़िया। तो अब स्टूडेंट्स फाइनली द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हियर वी हैव, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो ये एक हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई R इज बेसिकली रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B है, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल टू, हमने आपको लिखवाया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सो बेसिकली रिलेशन क्या थे A टू B में? A क्रॉस B के सबसेट थे, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, एंड हेंस 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, सो ऐसे करके हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 3। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितना हो जाएगा बच्चों? है ना, ये तो थ्योरी लिखवाई थी आपको हमने। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितना हो जाएगा? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है ना, है ठीक है, क्लियर है? एंड हेंस दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 2। सो 2 की पावर 3 दूनी 6, अब ये कितना हो जाएगा? 64। सो दिस इज A सेट से B सेट में 64 रिलेशंस हम बना सकते हैं, 64 डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B विल बी 2 की पावर 6। सो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, 2 की पावर 6 भी ले सकते हो और 64 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं, पहले इसको नोट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वाली जो बात है ना, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको क्लास 12th में भी एक बार मैं इसका जिक्र करूंगा, क्लास 12th में भी एक बार मैं इसका जिक्र आपसे करूंगा। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से कि अब हमें क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन करना है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सो पढ़ते हैं रिलेशन को एंड देन दिस एक्सरसाइज विल बी ओवर। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या है भैया? इट इज लेट R be the relation R on Z, on Z R be the relation on Z का मतलब क्या भैया? सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स में रिलेशन है। रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों आपको? A का B से रिलेशन, वेयर A B belongs to Z, एंड ऑब्वियसली A का B से रिलेशन, और R क्या है? Z टू Z में है, तो ऑब्वियसली A कहां से आएगा भैया? सेट ऑफ इंटीजर से, और B कहां से आएगा? सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है ना, तो कह रहा है कि भैया A माइनस B is an integer, A minus B is an integer, where AB belongs to set of integers. Can I find the domain and range of R? ठीक है बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहां पे उसने डोमेन एंड रेंज ऑफ R पूछा। सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म कैसा दिखेगा? रोस्टर फॉर्म आपको इसका कैसा दिखेगा? क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? सो देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, A क्या है? एक इंटीजर है। A क्या है बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, A क्या है? A क्या है? एक इंटीजर है। और B क्या है? एक इंटीजर है। आप A दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, एनी इंटीजर, और B को भी आप दुनिया का कोई इंटीजर ले लो, एनी इंटीजर। इंटीजर, एनी इंटीजर माइनस एनी इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीजर। तो इसका मतलब
यानी कि किसी भी इंटीजर में से किसी भी इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा हमेशा। यानी कि कोई भी इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर से रिलेटेड हो गया, इसका मतलब तो कोई भी इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर से रिलेटेड हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, एनी इंटीजर एक ही जगह पे आ जाएगा, इज रिलेटेड टू एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर माइनस कोई भी इंटीजर इज इक्वल टू एन इंटीजर, तो यानी कि कोई भी दो इंटीजर आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है भैया, सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यूज, सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यूज, और सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू में क्या आ रहा है, एनी इंटीजर। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर रेंज क्या होगा भैया, सेट ऑफ सेकंड वैल्यूज, बी का वैल्यूज, और बी की वैल्यूज क्या है, एनी इंटीजर, यानी कि ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि यहां पे डोमेन भी इंटीजर एंड रेंज भी इंटीजर। क्लियर है। ऐसे रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज डू कमेंट इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, or whatever you feel, please comment so that we can include that particular suggestion or feedback in the next lecture. So the next lecture is about the function. It's a beautiful lecture. The relation से further हम लोग function पढ़ते हैं. Function is a special type of relation. So हमने introduction में बहुत कुछ पढ़ना है. So please do watch the introduction lecture. तो next हम पढ़ेंगे function and till then students, goodbye, love you all, bye bye.